आप देख रहे हैं लेट्स टॉक वर्ल्ड विद प्रभात पोद्दार। और आज हम लोग बात करने वाले हैं नवंबर 2020 में होने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव की। अब लोग कहेंगे कि साहब हम तो हिंदुस्तान में रहते हैं, हमें अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव से क्या मतलब है। तो यहाँ पर हम दोनों जानते हैं कि मतलब तो साहब बहुत है। तो देखिए, अमेरिका हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, तो उसके तो कई जवाब पॉसिबल हैं साहब। तो पहली बात तो यही है, जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग हमें अमेरिका से मिलता है अलग अलग जगहों पे। जब भारत कोई पोजीशन, कोई स्टैंड लेता है तो अमेरिका हमें कई बार सपोर्ट करता है। तो ठीक है, वो तो एक राजनीतिक सपोर्ट तो अपनी जगह है, लेकिन एक आर्थिक सपोर्ट भी है। एक आंकड़ा आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। तो यूएसए चाइना के बाद भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर हुआ करता था। ट्रेडिंग पार्टनर यानी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। तो भारत और चाइना के इंपोर्ट एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा थे भारत के लिए, टोटल वैल्यू, और उसके बाद अमेरिका से हमारा व्यापार आता था। लेकिन 2018-19 में तस्वीर बदल गई। 2018-19 से भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बन चुका है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। 2018-19 के आंकड़ों के अनुसार भारत और अमेरिका के बीच में इंपोर्ट एक्सपोर्ट की टोटल वैल्यू 87.95 बिलियन डॉलर है। और भारत और चाइना के बीच में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को अगर जोड़ा जाए तो वो है 87.07 बिलियन डॉलर। यानी मार्जिनली ही सही अमेरिका ने चाइना को ओवरटेक कर लिया है भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बनने में। यानी आप एक बदलाव देख रहे हैं कि भारत और चाइना का ट्रेड अपने आप में बहुत बड़ा है, लेकिन अमेरिका ने उससे ज्यादा ट्रेड करने की शुरुआत कर दी है। तो कहीं ना कहीं तो हमारे लिए वो जरूरी है साहब। अगर हम अपनी यानी भारत और अमेरिका के बीच में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की बात करें तो भारत का एक्सपोर्ट ज्यादा है अमेरिका में और इंपोर्ट कम है। यानी एक्चुअली हम बेचते ज्यादा है अमेरिका को और खरीदते कम है। तो हम एक्चुअली कुछ कमाते हैं जिसको हम ट्रेड सरप्लस या व्यापार मुनाफा कहते हैं, और उसकी वैल्यू है 16.85 बिलियन डॉलर। और उसी वक्त चाइना के साथ हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट में हमारे इंपोर्ट ज्यादा है और एक्सपोर्ट कम है। तो वहां कमाई से ज्यादा हमारा खर्चा होता है और उसकी वैल्यू है 53.56 बिलियन डॉलर। यानी अमेरिका के साथ धंधा करके हम पैसा कमा रहे हैं और चाइना के साथ धंधा करके हमारा पैसा ज्यादा रहा है। कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर भारत और अमेरिका के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाए तो ये दोनों के व्यापार के लिए काफी अच्छा रहेगा। तो ये तो हमने जाना कि भाई अमेरिका हमारे लिए क्यों जरूरी है। अब नवंबर 2020 में अमेरिका में होने वाले राष्ट्रपति के चुनाव, तो जो व्यक्ति अमेरिका का राष्ट्रपति बनेगा वो बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि उससे हमारे और अमेरिका के संबंधों पे असर पड़ता है। तो चलिए थोड़ा सा बैकग्राउंड लेते हैं अमेरिकन पॉलिटिक्स का। अमेरिका में भी दो बहुत बड़ी पार्टीज हैं, एक है रिपब्लिकन पार्टी और एक है डेमोक्रेट्स। तो अभी जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब, वो रिपब्लिकन पार्टी को बिलोंग करते हैं। तो अगले इलेक्शन में भी रिपब्लिकन पार्टी से कैंडिडेट कौन रहेगा? डोनाल्ड ट्रंप रहेंगे, उसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब इनकी विरोधी पार्टी है डेमोक्रेट्स। अब वहां से कौन बनेगा राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार? तो देखिए, बहुत सारे लोग खड़े हुए थे लेकिन अंत में दो बचे थे, एक थे बर्नी सैंडर्स और एक थे जो बिडेन। तो एक एक करके दोनों पे चर्चा करेंगे। अच्छा, एक सवाल और आता है कि एक्चुअली रिपब्लिकन पार्टी में और डेमोक्रेट्स में अंतर क्या है, सोच का अंतर क्या है। तो रिपब्लिकन्स को राइट विंग माना जाता है और डेमोक्रेट्स को लेफ्ट विंग माना जाता है। अब ये राइट विंग क्या होता है और लेफ्ट विंग क्या होता है? तो मोटा मोटा समझ लीजिए, जो रिपब्लिकन पार्टी है डोनाल्ड ट्रंप साहब की, ये प्रो बिजनेस है। यानी बिजनेसमैन को बढ़ावा देते हैं, धंधे को बढ़ावा देते हैं, कहते हैं भाई टैक्स कम कर देंगे, आप तो भैया पैसा कमाओ। मोटा मोटा कैपिटलिस्टिक सोच है थोड़ी सी। इसी के सामने जो डेमोक्रेट्स हैं, ये लेफ्ट विंग है, ये थोड़े से सोशलिस्ट है, समाजवादी नजरिया है। ये कहते हैं नहीं नहीं भाई, सबको पैसा बराबर मिलना चाहिए, अमीर लोगों पे टैक्स ज्यादा लगा दो, उनसे पैसा लगे, गरीबों में बांट दो। तो ये दो सोच हैं और दुनिया में हर जगह ये सोच होती है, भारत में भी है। तो डोनाल्ड ट्रंप है राइट विंग और डेमोक्रेट्स है लेफ्ट विंग। डेमोक्रेट्स के पहले उम्मीदवार बर्नी सैंडर्स। अब बर्नी सैंडर्स को माना जाता है एक्सट्रीम लेफ्ट विंग, यानी वो भयंकर समाजवादी व्यक्ति हैं। न केवल वो समाजवादी व्यक्ति हैं, बल्कि एक चीज़ जो भारत के खिलाफ जाती है कि वो प्रो पाकिस्तान है। उन्होंने कई स्टेटमेंट्स दिए हैं जो कश्मीर पे दिए हैं और हिंदुस्तान के विरोध में दिए हैं। उनके कई स्टेटमेंट पाकिस्तान के फेवर में आते हैं। तो जाहिर सी बात है, हिंदुस्तान ऐसे व्यक्ति को तो शायद राष्ट्रपति पद पे अमेरिका में बैठते हुए नहीं देखना चाहेगा। 24-25 फरवरी 2020 को डोनाल्ड ट्रंप ने भारत में विजिट की थी, आप जानते हैं। उस टाइम भारत में सीएए का विरोध चल रहा था और उस टाइम दिल्ली में रॉयट्स भी चल रहे थे। तो डोनाल्ड ट्रंप से उनके विचार पूछे गए थे सीएए प्रोटेस्ट पे भी और दिल्ली पे होने वाले राइट्स पे भी। तो उस पे डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट आया था, दैट्स अप टू इंडिया। यानी ये जो भी चल रहा है भारत के अंदर, वो भारत समझे, मुझे इस पे कोई स्टेटमेंट नहीं देना। और जिस पे भयंकर विरोध किया था डोनाल्ड ट्रंप का, बर्नी सैंडर्स ने, उन्होंने कहा था आप भारत गए थे, भारत में ये सब चल रहा था, आपको विरोध करना चाहिए था। यानी कहीं ना कहीं बर्नी मैडॉफ भारत के खिलाफ बहुत ज्यादा बोलते हैं।
इसीलिए भारतीय लोग जो अमेरिका में रहते हैं उनको भी हल्की सी चिढ़ रहती है बर्नी सैंडर्स से। अच्छी बात यह है कि बर्नी सैंडर्स रिपब्लिकन पार्टी के खिलाफ डेमोक्रेट कैंडिडेट नहीं बने, वो राष्ट्रपति पद के चुनाव में खड़े नहीं होंगे, उन्होंने अपना दावा पीछे ले लिया है। तो डेमोक्रेट पार्टी से खड़े होने वाला फाइनल कैंडिडेट है जो बिडेन, जिनको अभी 2-3 दिन पहले ही फाइनल कैंडिडेट घोषित किया गया है। अब थोड़ा जो बिडेन का बैकग्राउंड लेते हैं। तो जो बिडेन को माना जाता है एक मॉडरेट व्यक्ति, मॉडरेट यानी ना बहुत ही लेफ्ट विंग है ना बहुत ही राइट विंग है, थोड़ा बैलेंस्ड है वो, यानी वो बिजनेस पे भी ध्यान देते हैं और समाजवाद पे भी ध्यान देता है। तो ऐसा व्यक्ति चल जाता है, वो व्यक्ति हर जगह चल जाता है। और कहीं ना कहीं यही सोच के शायद जो बिडेन को नया राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाया गया है। क्यों बनाया गया है? देखिए साहब, हर देश में कई लोग होते हैं जो बहुत बड़े समर्थक होते हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के। जैसे भारत में बहुत सारे होंगे जो बीजेपी के समर्थक होंगे, बहुत सारे कांग्रेस के, बहुत सारे आपके, और ऐसी अलग अलग पार्टी होंगे। तो वहाँ पे भी रिपब्लिकन्स हैं, वहाँ पे भी डेमोक्रेट्स हैं। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो अनडिसाइडेड हैं, जिन्होंने अभी तक अपना मन बनाया नहीं है कि भाई हम डेमोक्रेट को वोट दें या रिपब्लिकन को। तो ऐसी स्थिति में इनको कहते हैं स्विंग वोट। ऐसी स्थिति में जो बिडेन क्योंकि एक मॉडरेट व्यक्ति है, एक बैलेंस्ड व्यक्ति है, तो ये जो स्विंग वोट है ये इनको मिल सकता है और इनको राष्ट्रपति पद के चुनाव में फायदा दे सकता है। बर्नी सैंडर्स जैसे जो बिडेन भी ट्रंप को कई बार क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन ये माना जा रहा है कि वो ट्रंप को क्रिटिसाइज करेंगे, वो इंडिया को क्रिटिसाइज नहीं करेंगे। बर्नी सैंडर्स तो इंडिया को भी क्रिटिसाइज कर देते थे, लेकिन जो बिडेन शायद यहाँ पे एक छोटा सा अपना एक दायरा रखेंगे कि वो ट्रंप से आगे शायद नहीं बढ़े, और ये हमारे लिए थोड़ा सा बेहतर है। आगे चलते हैं। 2009 से 2017 जब बराक ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति थे तो जो बिडेन उपराष्ट्रपति थे। ये लगातार 8 साल उनके उपराष्ट्रपति रहे। तो कहीं ना कहीं ओबामा के भारत से संबंध बड़े अच्छे थे, तो कहीं ना कहीं जो वाइस प्रेसिडेंट है उसके संबंध भी भारत से अच्छे रहेंगे। यानी अगर ये राष्ट्रपति बन जाते हैं, जो बिडेन अगर राष्ट्रपति बन जाते हैं, तो एक्सटेंशन ऑफ पॉलिसी होने का चांस है। यानी ओबामा गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज थी शायद वो ही एक्सटेंड होंगी, और ओबामा से हमको कोई बहुत बड़ी तकलीफ कभी नहीं रही। ये जानना यहाँ महत्वपूर्ण होगा कि ओबामा के वक्त ही अमेरिका ने भारत को स्ट्रेटेजिक ग्लोबल पार्टनर कहा था। यानी उन्होंने कहा था हाँ भाई, भारत एक ऐसा देश है जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल लेवल पे वो हमारा पार्टनर है। 2015 में जो बिडेन का एक स्टेटमेंट भी आया था जिसमें उन्होंने कहा था यूएस एम्स टू बिकम इंडियाज बेस्ट फ्रेंड, यानी अमेरिका भारत का बेस्ट फ्रेंड बनना चाहता है। आगे चलता है। 2013 में जो बिडेन ने भारत की यात्रा की थी, तब तत्कालिक प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी से तो वो मिले ही थे, साथ ही साथ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में भी उन्होंने एक एड्रेस लिया था, वहां पे एक सभा को संबोधित किया था। इससे पता चलता है कि भारत के साथ वो अपने इकोनॉमिक टाइज को थोड़ा मजबूत करना चाहते हैं। तो ये तो पॉजिटिव चीजें हो गई किनकी, जो बिडेन की, जो भारत के फायदे में जाती हैं। एक दो चीजें जो हमारे खिलाफ भी जाती हैं। तो जो बिडेन के एक सहयोगी हैं अमित जानी, अमित जानी उनके करीबी सहयोगी रहे हैं, और अमित जानी नरेंद्र मोदी के काफी प्रशंसक माने जाते हैं। अमेरिका में उन्होंने एक सोसाइटी को को फाउंड किया था, जिस सोसाइटी का नाम है ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ द बीजेपी, यानी ओवरसीज फ्रेंड ऑफ द भारतीय जनता पार्टी। यानी कहीं ना कहीं बीजेपी और नरेंद्र मोदी के समर्थक हैं अमित जानी, और कहीं ना कहीं जो बिडेन के भी एक सहयोगी हैं। लेकिन कुछ दिनों पहले से जो बिडेन ने अमित जानी को थोड़ा सरखाने की शुरुआत कर दी है, थोड़ा बाजू कर दिया। तो ये एक नेगेटिव सिग्नल है इंडिया के लिए कि भाई देखिए, एक ऐसा व्यक्ति जो भारत के प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर का इतना बड़ा फैन है, अगर ये आपके सहयोगी के पोजीशन में रहेगा तो ये शायद भारत के लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, अब इससे भारत को कितना असर पड़ेगा ये देखने वाली बात है। आगे चलते हैं। दूसरी चीज, 22 सितंबर 2019 को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका में एक रैली को संबोधित किया था। इस रैली का नाम था हाउडी मोदी। इसमें डोनाल्ड ट्रंप भी आए थे, और नरेंद्र मोदी जी ने वहां ओपनली 2020 के इलेक्शन के लिए डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन किया था। उन्होंने कहा था अब की बार ट्रंप सरकार। यानी देखिए, कभी भी एक देश दूसरे देश में होने वाले इलेक्शंस में तो ओपनली अपना साइड शो नहीं करता है। वो कहते हैं भाई जो आएगा मुझसे दोस्ती रखेंगे। लेकिन तब के हालात थोड़े से अलग थे। तब पोजीशन ये थी कि इकोनॉमिक स्थिति अच्छी थी अमेरिका की, तो काफी पोजीशन ऐसी क्लियर लग रही थी कि शायद ट्रंप जीत जाएंगे, तो अमेरिका से अच्छे संबंध हो जाए सोच के शायद नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा बोल दिया। लेकिन आज हालत हो गई है थोड़ी सी खराब। तो डोनाल्ड ट्रंप जीतेंगे या जो बिडेन, ये एक सोचने वाली बात है। और ये स्टेटमेंट जो नरेंद्र मोदी ने उस रैली में दिया था, क्या ये आज हमें तकलीफ दे सकता है? शायद, शायद नहीं। आगे चलते हैं। अच्छा, कंफ्यूजन यहाँ खत्म नहीं हो रहा। अमेरिका में बहुत सारे भारतीय रहते हैं,
इंडियन अमेरिकन जिनकी संख्या करीबन 4 मिलियन है। 4 मिलियन है ना, 40 लाख करीबन भारतीय अमेरिकन है। इनमें से वोट डालने के लिए रजिस्टर्ड है 1.2 मिलियन, यानी 12 लाख भारतीय हैं जो वहाँ वोट डालते हैं। और ये एक बड़ी संख्या है वहाँ के हिसाब से, क्योंकि ये बहुत ही इन्फ्लुएंशियल लोग हैं। ऐसा मानते हैं जो भारतीय अमेरिकन हैं उनको बहुत इन्फ्लुएंशियल और इम्पोर्टेंट माना जाता है। अब यहाँ पे तकलीफ ये है कि जो ट्रेडिशनल इंडियन अमेरिकन हैं वो डेमोक्रेट्स को ही वोट करते थे अभी तक, जो उनका ट्रेंड था। लेकिन अब उनके मन में आने लगे हैं कंफ्यूजन्स। क्यों? क्योंकि जो रिपब्लिकन कैंडिडेट हैं डोनाल्ड ट्रंप, जो प्रेजेंट प्रेसिडेंट है अमेरिका के, उनके भारत से और नरेंद्र मोदी से संबंध बड़े अच्छे हैं। तो अब वहाँ आने लगा कन्फ्यूजन। कहीं ना कहीं ये वोट बैंक ब्रेक होने की स्थिति में आ सकता है। हो सकता है इस बार का वोट बैंक जो भारतीय अमेरिकन का वो डिवाइड हो जाए, कुछ ट्रंप के साथ में जाए और कुछ जो बिडेन के साथ में। तो इस बार की जो फाइट है वो बहुत आसान नहीं है। जितना क्लियर विक्ट्री लग रही थी पहले ट्रंप के लिए, शायद उतनी क्लियर नहीं है। भारत के लिए एक अच्छी चीज़ है, जब जो बिडेन उपराष्ट्रपति थे और ओबामा राष्ट्रपति थे अमेरिका के, तो भारतीय लोगों को इम्प्रेस करने के लिए व्हाइट हाउस में दिवाली मनाने की शुरुआत की गई थी। यहाँ तक कि दिवाली का स्टैम्प तक अमेरिका ने लॉन्च किया था। ये क्यों किया था? क्योंकि उनको दिखता है कि भारतीय लोग न केवल अमेरिका में इतने स्ट्रांग हैं, बल्कि दुनिया में उनका वर्चस्व बढ़ रहा है और उनसे हमारे अच्छे संबंध होने चाहिए। अब आते हैं पॉलिसीज़ पे, जो बिडेन की पॉलिसीज़ और डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज़। देखिए, इनकी बहुत सारी इंटरनल पॉलिटिक्स होगी, बहुत सारी इंटरनल पॉलिसीज़ होंगी। हमें सबसे मतलब नहीं है, हमें 2-3 चीज़ों से मतलब है। सबसे प्रमुख हमें मतलब है इमिग्रेशन से। इमिग्रेशन यानी जो बाहर का व्यक्ति अमेरिका जाता है उसको वहाँ अंदर लिया जाएगा या नहीं। तो बहुत सारे भारतीय लोग अमेरिका में चाहते हैं नागरिकता, उनके लिए आसान बनेगा या डिफिकल्ट, किसके साथ क्या रहेगा। दूसरी चीज़ जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो है ट्रेड यानी बिजनेस। और तीसरा जो इंटरनेशनल हमें सपोर्ट मिलता रहता है अलग अलग प्रकार से अमेरिका के द्वारा। तो एक एक करके सब पे चर्चा करेंगे। शुरुआत करेंगे इमिग्रेशन से। तो जो बिडेन इमिग्रेशन के फेवर में, वो कहते हैं बहुत सारे लोग विदेश से अमेरिका आते हैं और उनमें से कई इलीगल भी होते हैं, यानी बिना पेपर वर्क के अमेरिका आ गए। तो उनको भगाने की कोशिश की जाती है कि भैया तो इलीगल है, इनको हटा दीजिए आप। लेकिन जो बिडेन कहते हैं ये बहुत ही इम्प्रैक्टिकल है और बहुत एक्सपेंसिव है। तो बेहतर क्या है? बेहतर है कि फिल्टरिंग की जाए, बेहतर है स्क्रीनिंग की जाए कि भाई इसमें क्रिमिनल एलिमेंट्स कितने हैं, क्रिमिनल से उनको भगा दो। लेकिन जो ठीक ठाक लोग हैं, भले ही इलीगल हैं, उनको हम क्या करें, ऐसा प्रोसीजर करें कि इनको अमेरिका के मेन स्ट्रीम में डाल पाएं। तो जाहिर सी बात है ये व्यक्ति इमिग्रेशन के मामले में थोड़ा सा लीलियंट है। तो कल को भारतीय जिनको अमेरिका में वीजा चाहिए, भारतीय जिनको नागरिकता अमेरिका में चाहिए, शायद जो बिडेन के रहते हुए वो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। इसके खिलाफ अगर डोनाल्ड ट्रंप की बात की जाए तो इमिग्रेशन से थोड़े अगेंस्ट में ही रहते हैं। वो ये कहते हैं भाई बाहर का आदमी ज्यादा अमेरिका नहीं आना चाहिए। तो इस पॉइंट पे कम से कम जो बिडेन से हमें फेवर मिलेगा और कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप हमारे अगेंस्ट में जाते हैं। लेकिन अगेन देखना पड़ेगा क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के बहुत अच्छे संबंध हैं इंडिया से, तो शायद भारतीयों को कुछ ऐसे फेवर मिल सकते हैं जो बाकी देशों को शायद नहीं मिलते। आगे चलते हैं, ट्रेड की बात करते हैं, धंधे की। तो जो बिडेन की जो पॉलिसी है वो ये है ट्रेड बैरियर्स कम करना है, यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना है। चाइना की पॉलिसीज के ये विरोध में रहते हैं, कहते हैं भाई चाइना कई बार माल डंप करता है अमेरिका में। अब डंपिंग का मतलब क्या है कि चाइना में कोई सामान बन गया, पुरानी टेक्नोलॉजी है या बहुत ज्यादा बन गया, तो पूरा का पूरा सस्ते दामों में अमेरिका में भेज देता है। और एक बहुत बड़ा आरोप लगाते हैं कई बार चाइना पे कि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज हैं, यानी कोई नई इजाद जो अमेरिका वगैरह करता है, ये चाइना बहुत तेजी से चोरी कर लेता है। यानी चाइना के तो खिलाफ है कहीं ना कहीं जो बिडेन। अच्छा, यही स्टैंड कहीं ना कहीं अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भी है। वो भी चाइना को बहुत पसंद नहीं करता धंधे के मामले में। डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी अमेरिका फर्स्ट, यानी पहले मेरे यहाँ धंधा करो। वो कहते हैं दुनिया भर में हम जॉब्स क्यों दें, पहले अमेरिका के लोगों को जॉब्स मिलने चाहिए। वो कहते हैं चाइना में प्रोडक्शन की कंपनियां क्यों डल रही हैं, वो कहते हैं चाइना में प्रोडक्शन हाउसेस क्यों डल रहे हैं, अमेरिका में डलने चाहिए, यानी धंधा अमेरिका में होना चाहिए। तो एक जगह वो ग्लोबलाइजेशन के कहीं ना कहीं विरोधी दिखते हैं। यानी जो बिडेन जहां कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बढ़ना चाहिए, वहीं कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप की जो नीतियां हैं वो कहती हैं अमेरिका में व्यापार बढ़ना चाहिए, दूसरे देशों से हमें मतलब नहीं है। तो आप कहेंगे भाई ये भी भारत के विरोध में जाता है। नहीं, ये भारत के विरोध में पूरी तरीके से नहीं जाता। क्यों? क्योंकि आज चाइना का जो वर्चस्व दुनिया में बढ़ रहा है, अमेरिका उसको काउंटर बैलेंस करना चाहता है। तो चाहे जो बिडेन हो, चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो, दोनों चाइना को और आगे बढ़ते नहीं देखना चाहते, जिसके लिए वो भारत का सहयोग करने के लिए हमेशा तैयार है। एक छोटा सा आंकड़ा आपके साथ देना चाहेंगे। हमने थोड़ी देर पहले आपसे कहा कि 2018-19 में भारत और अमेरिका का जो व्यापार था उसमें भारत को ट्रेड सरप्लस मिला था। कितने का? $16.8 बिलियन के आसपास का।
यानी भारत और अमेरिका ने धंधा किया, इंडिया ने बेचा ज्यादा, खरीदा कम। यानी अमेरिका हल्के से घाटे में रहा, लेकिन अमेरिका को चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि इसी दौरान 2018-19 के दौरान अमेरिका और चाइना के बीच जो व्यापार हुआ उसमें अमेरिका को व्यापार घाटा या व्यापार नुकसान हुआ है $346 बिलियन का। यानी जब वो अमेरिका के साथ ट्रेड करता है चाइना, तो $346 बिलियन का नुकसान होता है अमेरिका को। अमेरिका जब भारत के साथ व्यापार करता है तो 16-17 बिलियन डॉलर का नुकसान है अमेरिका को, लेकिन स्टिल इट इज फार बेटर देन चाइना। तो किसी भी दिन चाइना को काउंटर बैलेंस करने के लिए भारत एक अच्छा विकल्प है, चाहे वो जो बिडेन हो उनके लिए, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप हो उनके लिए। तो इस वीडियो का सवाल था कि जो बिडेन या डोनाल्ड ट्रंप कौन बेहतर रहेंगे भारत के लिए। तो यहाँ हमें 2-3 पॉइंट्स को वापस याद करना चाहिए। पहला पॉइंट, चाइना को काउंटर बैलेंस करने के लिए अमेरिका के पास एक ही विकल्प है, वो है भारत। चाइना से जो माल हम कम खरीदेंगे तो वो कहाँ से खरीदा जाएगा? वो शायद भारत से खरीदा जाएगा। ट्रेड वॉर हुआ था, आपको मालूम होगा, चाइना और अमेरिका के बीच में ट्रेड वॉर चल रहा था। अमेरिका चाइना से माल नहीं खरीदना चाहता था, चाइना अमेरिका से माल नहीं खरीदना चाहता था, लेकिन माल तो चाहिए। तो ये माल जाएगा कहाँ से? तो ये भारत से जा सकता है। तो जो लॉस चाइना को होगा, कहीं ना कहीं उसका फायदा भारत को मिल सकता है। अगेन, चाहे जो बिडेन आए, चाहे डोनाल्ड ट्रंप आए। दूसरी चीज, कोरोना संकट के बाद से जो नई सच्चाइयां दुनिया के सामने आई हैं, उसमें भारत ने कहीं ना कहीं एक लीडर का रोल प्ले किया है। इसके अलावा भी भारतीय वर्चस्व दुनिया में धीरे धीरे बढ़ रहा है। ना ये जो बिडेन इग्नोर कर सकते हैं, ना डोनाल्ड ट्रंप। भारतीय अमेरिकन, जो अमेरिका का एक बहुत ही सक्षम हिस्सा है, 40 लाख से ज़्यादा लोग हैं, 1.25 लाख से ज़्यादा वोटर हैं, उनको भी अमेरिका इग्नोर नहीं कर सकता। तो अंत में शायद ये कहना ठीक होगा कि चाहे जो बिडेन आए, चाहे डोनाल्ड ट्रंप आए, भारत का काम तो चलता रहेगा। बाकी फ्यूचर ना आपने देखा है ना मैंने देखा है, तो वो हम मिलके ही देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।